ये देखिए यहाँ शीश महल वाला राम जानकी मंदिर लगमा गांव में। अगर आप लोग बर्दाश्त करेंगे तो कल से हमको प्रशासन की व्यवस्था लेनी पड़ेगी। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है। हमारी बड़ी अद्भुत यात्रा में अभी हम मिथिला के धरती पर हैं। यहाँ पर जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम लगमा में है, गांव है। एक जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम की जो शुरुआत है 1963 में हुई थी जगदीश नारायण ब्रह्मचारी के द्वारा, जिन्होंने वैदिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति को फिर से यहाँ पर शुरू किया था। जिस तरह से बच्चे पढ़ाई करते थे पहले प्राचीन भारत में, उसी तरह की शिक्षा पद्धति को एज इट इज स्वीकार किया गया है। बच्चे आज भी भिक्षा मांग करके लाते हैं चावल, गेहूं, आटा और यहीं पर खाना बनाते हैं। अपने आचार्य भी उसी में से खाते हैं। वहीं पर आज आए हुए हैं और यहाँ पर एक देखिए मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत मंदिर, भव्य मंदिर बना है। और बिहार में पहली बार जब आप अंदर में जाएंगे तो पूरी तरह से शीशों का डेकोरेशन किया गया है। ऐसा लगेगा मानो आप शीश महल में आ गए हो। मंदिर का गर्भगृह भी पूरी तरह से शीशों से बना हुआ है, शीशे की नक्काशी की गई है। तकरीबन 4.5 करोड़ की लागत से राम जानकी मंदिर बना हुआ है। अभी अंदर ले जाकर के आपको दिखाएंगे। और साथ साथ यहाँ पर 3 यज्ञ हो रहा है। एक तो राम नाम संकीर्तन यज्ञ जो आपको सुनाई पड़ रहा होगा, और इसके साथ साथ लक्ष्य चंडी यज्ञ हो रहा है। 1 लाख दुर्गा सप्तती का पाठ हो रहा है। और उसके साथ अति विष्णु महायज्ञ हो रहा है। 16 दिवसीय यज्ञ हो रहा है। तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है इस यज्ञ में। तो अभी हम पहले शीश महल में जाएंगे और उसके बाद यज्ञ मंडप भी आपको लेकर के चलेंगे, जहां पर 2200 ब्राह्मण, 2200 ब्राह्मण यहाँ पर यज्ञ करा रहे हैं, जो देश के कोने कोने से ब्राह्मण आए हुए हैं। तो चलिए, बहुत ही अद्भुत यात्रा मिथिला के धरती पर यहाँ पर लगमा गांव शुरू करते हैं। और हमारी जो यात्रा का मकसद है वो धर्म का जो सही स्वरूप है, सही में जो सनातन धर्म है उसको प्रचारित करना और और लोगों को बताना। किसी भी प्रकार का मेरा जो पाखंड, अंधविश्वास या दिखावा का जो स्वरूप है धर्म का, उसके बारे में मेरा कभी भी सपोर्ट नहीं है, उसको हम प्रचार नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में भी यज्ञ के बारे में एग्जैक्टली क्या यज्ञ का मतलब होता है वो भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए यहाँ शीश महल वाला राम जानकी मंदिर लगमा गांव में। देखिए पूरा मंदिर शीशे का बना हुआ है। शीशे का डिजाइन, शीशे की नक्काशी, रियली ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर भगवान विष्णु शेषनाग के सैया पर सोए हुए हैं। और गर्भगृह की खूबसूरती भी बहुत ही भव्य है। और यहाँ पर कुल 12 खंबे हैं जिस पर मंदिर का स्ट्रक्चर टिका हुआ है। और यहाँ पर देखिए राम दरबार, प्रभु श्री राम, जानकी मैया और लक्ष्मण भैया। गर्भगृह तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही भव्य है। डिजाइन तो बहुत ही अद्भुत है, कलाकृति। ऐसा लग रहा है मानो प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण भैया को निहारते रहें। इतना खूबसूरत यहाँ का दृश्य है। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य। दोस्तों अभी हम आपको दिखा रहे हैं
बिहार के दरभंगा लगमा में शीश महल वाला राम मंदिर, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है लक्षचंडी और अति विष्णु महायज्ञ के जरिए, जो 16 दिवसीय यज्ञ चल रहा है। और प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही लोगों में गजब तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। राम जी के भक्ति का अलौकिक अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा। और वो भी क्यों न, प्रभु श्री राम हमारे राजनीतिक और धार्मिक पुरोधा हैं। मर्यादा की उन्होंने ऐसी सीमा रेखा बनाई है जो हम सभी के लिए आदर्श हैं। हमारे भाई के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, पत्नी के साथ, अपने पिता के साथ, माँ के साथ और अपने राज्य के लोगों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, हमें प्रभु श्री राम से सीखनी चाहिए। और प्रभु श्री राम का दर्शन करने आप आएँ तो सिर्फ प्रार्थना करें, प्रभु श्री राम की पूजा करें, बस इतना ही नहीं। हमारा जो उद्देश्य है कि प्रभु श्री राम की जो मर्यादा थी उसका अंश हमारे अंदर भी आए, हम भी मर्यादित जीवन जिए। मर्यादित जीवन जीने की वजह से हमारा आचरण निर्मल होगा, हमारा मन शुद्ध होगा, हमारे कर्म श्रेष्ठ बनेंगे, हम शुभ कर्म करेंगे और हम धार्मिक जीवन जिएंगे। इसलिए हमें प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है उसे अपने जीवन में लाना है। और दूसरी बात कि हमारे भाइयों के साथ कटुता है और आप राम जी का दर्शन करने आते हैं, राम मंदिर में आते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो जब आप राम जी का मंदिर आएँ, प्रभु श्री राम का दर्शन करें और जब घर वापस जाएं तो अपने भाई के प्रति कटुता को मिटा दें, अपने भाई के प्रति प्रेम, निश्चल प्रेम, यही तो राम सिखाता है। अगर यही हमारे अंदर नहीं आया तो प्रभु श्री राम का दर्शन करने का, प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति से क्या मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा, भाई के प्रति प्रेम हमेशा बना के रखिएगा। अगर भाई से बंटवारा हो गया तो क्या हुआ, भाई तो भाई है ना, एक माँ के कोख से ही जन्मा है ना, वो पराया कैसे हो गया। उसे पराया मत मानिए, उसे भाई को भाई ही रहने दीजिए। ये प्रभु श्री राम से हमें सीखना है। अच्छा, ये जो शीश महल वाला जो मंदिर बना है, राम जानकी मंदिर, इसके बारे में बताइए कि संस्थापक कौन थे, कैसे मतलब मन में दिमाग में आया, कितना सुंदर मंदिर बनाया जाए, कितना टाइम लगा। जगदीश नारायण ब्रह्मचारी थे, जो कि यहाँ पर में बचपन में ही आए थे और यहाँ पर छोटा सा मंदिर था जो हम लोग देखे हुए हैं। उसी मंदिर में वो रहते थे और पूजा करते थे। और गांव से बच्चे लोग धीरे धीरे, छोटा छोटा बच्चा यहाँ पर में पढ़ने के लिए आया, भिक्षाटन करके गांव-गांव से दाल तरकारी अनाज ले करके यहाँ पर बनाता था और यहाँ पर में वो खाता था और पढ़ाई पढ़ता था। गुरुकुल है, बहुत पुराना गुरुकुल है, गुरुकुल था। यहाँ पर में वो इंचार्ज थे और पूरा गांव का भी सहयोग था और बाहर से भी सहयोग मिलता था। और उसके बाद में यहाँ का सब प्रक्रिया चलता था, भोजन से लेकर के रहन सहन। आप अभी भी देखेंगे यहाँ पर बच्चे सुबह में स्नान करके, पूजा पाठ करके, नाश्ता करके, उसके बाद में पढ़ाई करते हैं। फिर दोपहर के बाद पढ़ाई किए, भोजन किए, फिर दोपहर के बाद में गांव-गांव में टोली बना करके भिक्षाटन के लिए जाते हैं। दाल तरकारी जिसको जितना श्रद्धा हुआ जो भी वो देते हैं। आज भी भिक्षाटन की परंपरा जारी है? अभी भी जारी है। सबसे बड़ा दुर्लभ बात है कि कहीं भी ऐसा संस्था नहीं है। ये मंदिर बनने में कितना समय लगा था? ये मंदिर बनने में लगभग 4 साल लगे। 4 साल। कितना लागत आया? 4 साल से कितना लागत आया? 4.5 करोड़ की लागत से बनी है। 4.5 करोड़। जी जी। तो क्या मंदिर बनाने का उद्देश्य क्या है? मंदिर बनाने तो अयोध्या में ऑलरेडी बन चुका है। बहुत पहले से यहाँ पर मंदिर था। यहाँ पर इसका विस्तार
होते गया है। लेकिन ये शीश महल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, शीशे का? शीश महल ये तो प्रभु लाए हैं, वही बनवाए हैं शीश महल अपने लिए। ये तो कोई आदमी ये सोच करके शीश महल नहीं ना बनाया है, प्रभु को मंजूर था कि इसी शीश महल में हम विराजमान हो और हमारे भक्त हमारे पास दर्शन के लिए आए। तो सब प्रभु की इच्छा है। ये यज्ञ यहाँ के जो अभी बउआ भगवान है गुरु महाराज, उनका यहाँ पर चरण जब से आया है उसके बाद में यहाँ पर में साक्षात प्रभु विराजमान हो गए हैं और वो साक्षात भगवान का रूप हो करके इस मंदिर में सेवा के लिए आए। और कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ, 6 साल 7 साल में इतना प्रोग्रेस वो किए हैं। वो प्रभु की इच्छा और उनकी क्षमता, उसी से ये चल रहा है। जय श्री राम। जय जय श्री राम। और रात के समय आप देखिए 16 दिवसीय यज्ञ का बहुत ही अद्भुत दृश्य, जो हवन हो रहा है उसका धुआं चारों तरफ उड़ रहा है। क्या नजारा है, क्या लाइटिंग्स है यज्ञ मंडप की। ओम जो नंबर 2 पूर्ण रूप से खाली है, तो जो नंबर 2 से ही आप देखिए कुल 2100 पंडित यहाँ पर हैं यज्ञ करने के लिए। अगर आप लोग पटवासी करेंगे तो आपको प्रशासन को बुलाना पड़ेगा, इसलिए आराम से कतारबद्ध होकर के निकलें। अगर आप लोग पटवासी करेंगे तो कल से हमको प्रशासन की व्यवस्था लेनी पड़ेगी, इसलिए आप लोग प्रेम पूर्वक आराम से बाहर को निकले। मेरी बार बार आग्रह निवेदन, हाथ जोड़कर करवंत प्रार्थना, आप अपने गहना जेवर की रक्षा करें ताकि कलसा बंद के समय। और दोस्तों एक प्रश्न है कि यहाँ पर लगमा दरभंगा में जो यज्ञ हो रहा है उसमें बागेश्वर धाम सरकार आएंगे कि नहीं। बट फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार नहीं आएंगे। 11 से 13 वाला कार्यक्रम अब पूरी तरह से रद्द हो गया है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा।